समाज के लिए क्यों नहीं होते थे? ये हम सवाल हमको अपने आप से करना है। बच्चों, जैसा कि हमें अभी इससे पहले वक्त आया, उन्होंने बताया कि अपन लोग तो लाइट की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा गांव जिसका नाम रोशनी है, उसमें कभी रोशनी नहीं हुआ करती थी। लोग बात वो आप लोग क्या बोलते हो, लालटेन, सबकी अपनी अपनी भाषा है। मैं क्या आजकल जरा शब्दों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। लालटेन, चिमनी और इसके नीचे अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन आज जैसा कि आप सब जानते हैं, वहां पे एकलव्य जैसा भवन, जहाँ की बच्चों ने यहाँ पर आके इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, और कन्या शिक्षा परिषद जैसे भवन, जो कि कई कई विधानसभाओं में, मुझे नहीं लगता यहाँ आसपास की किसी भी विधानसभा में एक या दो आपके कन्या शिक्षा परिसर हैं, एक ही है। वहां से लोग बात बता रहे हैं कि दूसरी विधानसभा में केवल एक कन्या शिक्षा परिसर है। ये आपकी अपनी हरसूद विधानसभा है, जहां तीन कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य विद्यालय, सीएम राइस, तीन सीएम राइस, और 3 में अब नहीं है और आना बाकी है। बहुत सारी घोषणाएं हैं हमारे बीच। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो कई घोषणाएं उनके मुख से हम लोग सुनेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके लाडले मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी दिन रात आप लोगों के लिए प्रयासरत रहते हैं कि मैं अपने खालवा की जनता के लिए, हरसूद की जनता के लिए कैसे कोई ना कोई नवाचार करूं, उनके जीवन में खुशियां लाऊं। आप सब जानते हैं कि आप लोगों के खेतों के बीच में नहर का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बच्चों, तुमने अपने खेतों में नहर का काम देखा कि नहीं देखा? अभी तक तो आपके माता पिता शायद एक फसल लेते थे, लेकिन अब आप लोग भी 3 फसल ले पाओगे, आधुनिक खेती कर पाओगे। अभी तक कई बार लोग बात सोचते थे भैया खेती से क्या होगा, हम तो एक ही फसल करते हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में आपने आधुनिक खेती करी, तो उससे भी हमारा जीवन यापन हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर कहीं पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, किसी को भूख लग रही है, तो उन सबको मैं बताना चाहूंगा, मेरे भाई बहनों, जरा इंतजार करो। खाने की व्यवस्था यहीं पर रखी गई है। आप लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, वहीं पर आप सबको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ये कार्यक्रम थोड़ा समाप्त हो जाए और खाना अकेले नहीं खिलाया जाएगा। जो यहाँ पे हमारी मंडली और हमारे कई ऐसे कार्यक्रम रह गए हैं, जब तक आप लोग आपका भोजन करेंगे, उनकी प्रस्तुति का आनंद आप लोग सब यहाँ पर बैठकर। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हमारे कई आदिवासी भाई तैयारी कर आए थे, सब में उत्साह बहुत सारा था। हमारे कल में गुरुजी भी बहुत सारी बातें कहने के लिए लाए थे, सबके मन में ऊर्जा और उत्साह बहुत सा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हम लोगों के लिए पहले नहीं होते थे। अब आजकल होने लगे, तो हम सब के बीच में ऐसी ऊर्जा ज्यादा आने लगी। आप लोग चिंता नहीं करें, अभी तो हम लोग फिर भी एक टीम के शेड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके भैया कुंवर विजय शाह जी ने खालवा के लिए 25 करोड़ का ऑडिटोरियम दिया है। आने वाले दूसरे साल में, जब 1 साल उसको बनने में लगेगा, दूसरे साल से जब हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तो एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में बैठ के हमारे जनजातीय गौरव दिवस हम लोग बनाएंगे। और कार्यक्रम का नाम जनजातीय गौरव, हमारे यही पास का लड़का गारबेड़ी का, आप सब जानते होंगे शायद, आशाराम पालवी, कई बार नाम सुना होगा मंच से। आज उसके पिताजी माताजी हमारे साथ मंचासीन है। एक बार आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सब लोग देख पाए, ताकि कि हम झूठ नहीं बोल रहे। एक बार ये हमारे गारबेड़ी के आशाराम पालवी के माता पिता कौन है? आशाराम पालवी जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले बताओ, कहाँ पढ़ाई कर रहा है? लंदन में। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, उसकी पढ़ाई का रहने का खर्चा कौन दे रहा है? आपके भैया और भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मित्रों, इससे पहले ये कार्य कभी नहीं। कैसे इन लोगों को इसलिए नहीं बुलाया ताकि लोगों को लगे बोले यार ये तो नेता लोग हैं, मंच पे आते हैं कुछ भी बोल जाते। आप लोगों को तथ्य प्रमाण, हाथ पे प्रमाण मांगते हो, आजकल हर कोई प्रमाण मांगते, तो ये प्रमाण। अब ये तो आ गए, इनका बेटा इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जबलपुर के कार्यक्रम को अटेंड कर रहा है।
अकेला आसाराम पालवी नहीं है, यहाँ पे बैठे मेरे जितने युवा भाई बहन हो, अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है, अगर आप लोगों को विदेश में जाकर कोई शिक्षा हासिल करनी है, तो उसके लिए अपने घर तरफ देखने की जरूरत नहीं, अपने इरादे मजबूत रखना, अपनी मार्कशीट मजबूत रखना। आपके भैया कुंवर विजय शाह जी और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कदम कदम पर साथ है। जा रहे फिर जैसा कि समय का अभाव मित्रों, और हमें हमारे, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि भी पधारे हुए हैं, जिससे हम लोग मार्गदर्शन लेंगे और आने वाले समय में हमारे जनजाति के गौरव के लिए और उनके समृद्धि के लिए किस ढंग में, किस लाइन में काम करें, हम उनसे सुनेंगे। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय सेवा, जय बड़ा देव।